और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि शासन प्रशासन बिक चुकी है, कंपनी के हाथ में बिक चुकी है, कंपनी के काम करती है शासन हम प्रशासन। लड़ा था भर लीजिए हल जाओ तो जाओ, लेकिन लड़ बिच का जंगल जमीन ला हम नहीं छोड़ना, हमारी हम माँ है। शांत पांडे, हिंद स्वराष्ट्र समाचार पत्र की ओर से आज हम परसा के जंगलों में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे आदिवासी भाई एक हसदेव बचाओ अरण्य समिति के एक बैनर के तले 192 दिनों से माताएं बहनें जो हैं वो भी हड़ताल पर हैं और हमारे भाई भी हड़ताल पर हैं। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी विडंबना जो है सरकार की कि माताओं बहनों को भी यहाँ पर हड़ताल में बैठना पड़ा है। ये भी अपने काम छोड़कर यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। आखिर जो ग्राम सभा फर्जी तरीके से हुई है उसे कैसे संपादित किया गया है और क्यों किया गया है, आखिर इन जो जंगल जमीन के असली रखवाले हैं, ये जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, उनके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। अगर यहाँ आदिवासी नहीं रहेंगे तो क्या बाहर से आए लोग अपनी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये जो जल जंगल और ज़मीन है ये इनके पूर्वजों की, इनके पुरखों की ज़मीन है, जिस पर आज कोई दूसरे अपने सपने को पूरे करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पूरा मामला है, यहाँ पर 192 दिनों से माताएं और बहनें बैठे हुए हैं हड़ताल पर और इनका कहना है कि जान देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। इसी महीना में 10 तारीख का ग्राम साली में हुआ लगा था शिविर। तो पहले तो कोई शिविर नहीं होता था और अभी शिविर लगा रहे हैं। अभी विकास के नाम पे शिविर लगा रहे हैं। मैं ग्राम हरिहरपुर की हूँ, मेरा कंचन देवी को ग्राम है मेरा नाम। तो अभी शिविर लगा रहे हैं, पहले तो नहीं लगाते थे शिविर। और हम लोग शासन प्रशासन से ही पूछे, पहले तो आप लोग शिविर नहीं लगाते थे, अभी शिविर लगा रहे हो, ऐसे पूछे तो वो लोग हम तोड़ फोड़ भी नहीं किए हैं वहाँ, ना किसी को जान से मारने का भी धमकी नहीं दी है। फालतू हम लोग को फंसा रहे हैं, ये साजिश है। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि शासन प्रशासन बिक चुकी है, कंपनी के हाथ में बिक चुकी है, कंपनी के काम करती है शासन प्रशासन, उनके इशारा में काम कर रही है, कंपनी के इशारे में। हम लोग को FIR किया है तो जेल तो जाएंगे, हम जेल जाएंगे, अपने जल जंगल जमीन के लिए जेल जाएंगे। जल जंगल बचाए बर हम लड़ा था भर लीजिए हल जाओ तो जाओ, लेकिन लड़ बिच का जंगल जमीन ला हम नहीं छोड़ना, हमारी हम माँ है और धरती है, हमारी बेटी बेटा है, ऐसा रुखराई है। जमीन के जो हम आदिवासी मूल निवासी हैं, हमारे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के रहने वाला निवासी हैं। हमार परम्परिक संपत्ति हमार ये जल जंगल जमीन है। हमारे इलाका हमार परंपरा ये है, इला हमन कभी देहे वाला हमन काम। मैं जय आदिवासी युवा शक्ति मध्य प्रदेश का प्रदेश। तो हसदेव का पूरा मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा हुआ है। सभी को पता है कि किस प्रकार से भारत की जो चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल करके यहाँ का जो फेफड़ा जिसे भारत देश का कहा जाता है वो जंगल होता है, जो ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन वहाँ से हमारे देश के लोगों के लिए जो संचालित होता है उसका वो मर्दन कर रहे हैं। कोल ब्लॉक को वहाँ पे आवंटित जो पहले हुए थे उन कोल ब्लॉक्स पे वो अपने कुछ पूंजीपति भाइयों को वहाँ पे लाभ दिलाने के लिए आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं, उनका विस्थापन कर रहे हैं। जिन लोगों का विस्थापन हुआ, जिन लोगों को मुआवजा मिला, आज उनकी दुर्दशा इस स्तर की है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तक उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े रूप से, राजनीतिक रूप से या फिर प्रशासनिक रूप से आदिवासियों का जो मर्दन हो रहा है उस पर एक अमली जामा पहनाकर आदिवासियों के मामले को बस लेपापोती करके उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और हम आदिवासी इंसान को बचाने के लिए, आदिवासी की संस्कृति उसके जल जंगल ज़मीन से संबंधित है, उसके पास ज़मीन है तो उसकी संस्कृति है। चूँकि इंडिजिनस पीपल डिक्लेरेशन UNDRIP यही कहता है कि आदिवासी की संस्कृति उसकी ज़मीन से ही संचालित होती है और आदिवासी ही एक ऐसी पीढ़ी है या एक ऐसी सभ्यता है जो इस देश को, इस दुनिया को हरित क्रांति से जोड़ सकती है। और हमारा जो संस्कार है वो पूरा जंगल से ही संचालित। जहाँ पे भी लूप होल्स हैं हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। सुना है कि ये लोग RTI से जवाब नहीं देते, तो हम सदन से जो सत्र चलेगा हम सत्र से जवाब निकलवाएंगे। RTI से कौन जवाब नहीं देता है? सरकारें जवाब कहाँ देती हैं RTI से? सरकार से पूछिए आप कि भैया इनका लीज एग्रीमेंट का डेटाबेस कहाँ है, अभी तक किसी को नहीं पता है। कहाँ है लीज एग्रीमेंट का डेटाबेस? हम सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने 2012 में इनको जब यहाँ पे लीज़ को 10 साल के लिए
एक्सटेंशन दिया था, तो हम उस केस स्टडी को बाहर निकलवाएंगे। हम उस केस स्टडी के माध्यम से जाएंगे कि हमारे आदिवासियों की जो ज़मीन आपने हड़पी है उनको वापस क्यों नहीं दी गई। आपने उनका शोषण तो कर लिया। उनका कहना यह है कि मुझे वन अधिकार पट्टा मिला था, वन अधिकार पत्र मिला था, उसको इनका कहना था कि आपका फर्जी बना है करके 420 धारा लगा के मतलब जेल भेजा गया था। उसमें मतलब ये था कि जैसे ही आपका घाट बर्रा परोज्ञा के लोग जो हस्ताक्षर करके जो जन सुनवाई खारिज करने के लिए जो आवेदन दी गई थी, उसी का मैंने फोटो कापी मेरे ऊपर करके मतलब एक घाट बर्रा वासी करके ऐसे करके उस गाँव वासी जो किए हैं आवेदन करके कि ये आपका फर्जी है, आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए करके मुझे 420 के तहत जेल भेजा गया था। कि मैं बता दूं आपको कि ये हम लोग यहाँ प्रभावित क्षेत्र के आदमी हैं। 2013 में खदान खुला है परसा का, और 10 साल हो गए लगभग। 10 साल में हम लोग कोई विकास नहीं दिया गया, और बिना पंचायत की सहमति के प्रशासन यहाँ हम लोग के गांव में शिविर लगाया था। शिविर में हमने अदानी के खिलाफ आवाज़ उठाया कि आपने 10 साल में CSR फंड से हम लोग गाँव को डेवलप नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर रही है। और देखिए मैं इसके बारे में बता दूँ, मैं जैसा तो नहीं कर रही है, और इसमें हम लोग का ज़मीन गया है जो खदान गया है उसमें, लेकिन आज तक यहाँ के लड़के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और इसमें हम लोग बहुत बड़े विकास की जुमलेबाजी किया गया था 2012 में, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं किया गया है, केवल विनाश हुआ है। देखिए मुझे अनसेटिस्फाइड मिला गया है उन लोग को, और नहीं ले रहे थे उनको फोर्सफुली पुलिस को बुला करके ले लिवाया गया है। ऐसा स्थिति बना हुआ है।